हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल हिंदी साहित्य साधना में। आज हम लोग भारत दुर्दशा नाटक के पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज को सॉल्व करने वाले हैं। भारत दुर्दशा नाटक को हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ चुके हैं, तो अगर आप लोगों ने उस क्लास को नहीं देखा है तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस क्लास को भी देख सकते हैं। प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले हम लोग इस नाटक से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि पेपर में पूछे जाते हैं जिससे प्रश्न, उनको हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद में हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। भारत दुर्दशा नाटक का प्रकाशन 1880 ईस्वी में हुआ था। इसके रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। इस नाटक में कुल 6 अंक हैं। इस नाटक को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाट्य रासक की संज्ञा दी है और ये पॉइंट जो है ये पेपर में पूछा जा चुका है। इस नाटक में भारतेंदु ने प्राचीन परंपरा के गौरव तथा वर्तमान जीवन की विसंगतियों पर गंभीर रूप से प्रकाश डाला है। भारत दुर्दशा नाटक का गद्य तो खड़ी बोली में है लेकिन पद्य ब्रज भाषा में है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे प्रश्न जो है पेपर में पूछा जा सकता है कि इसका गद्य जो है वो किस में है और पद्य किस में है। तो गद्य जो है वो खड़ी बोली में और पद्य ब्रज भाषा में है। अगला पॉइंट है, इस नाटक में विभिन्न मनोभावों का मानवीकरण किया गया है, जैसे कि भारत दुर्दैव, आलस्य, मदिरा, अंधकार, निर्लज्जता, डिसलॉयल्टी, आशा आदि को पात्रों के रूप में इस नाटक में उपस्थित किया गया है। अब हम लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों को देख लेते हैं कि उन्होंने भारत दुर्दशा के अलावा किन किन नाटकों की रचना की है, क्योंकि ये नाटक भी पेपर में पूछे जाते हैं। भारतेंदु के मौलिक नाटक, उसके अलावा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कुछ नाटकों का अनुवाद भी किया है, तो उनको भी हम लोग देखेंगे। मौलिक नाटक है वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवती 1873, प्रेम जोगिनी 1875, विशेष्य विषमोषधम 1876, चंद्रावली 1876, भारत दुर्दशा 1880, अंधेर नगरी 1881, नील देवी 1881, सती प्रताप 1883। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का अधूरा नाटक है। इसको राधा कृष्ण दास ने पूरा किया है। तो पेपर में प्रश्न इससे पूछा जा सकता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का अधूरा नाटक कौन सा है। तो सती प्रताप जो है ये अधूरा नाटक है। ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुदित नाटक जो इन्होंने अन्य भाषाओं से जिनका अनुवाद किया है। अनुदित नाटक, मूल नाम नाटक का और मूल नाटककार। रत्नावली 1868, इसका मूल नाम है रत्नावली नाटिका और मूल नाटककार है हर्ष। विद्या सुंदर 1868, मूल नाम है चौर पंचाशिका और मूल नाटककार है चौर कवि। पाखंड विडंबन 1872, प्रबोध चंद्रोदय मूल नाम है और मूल नाटककार है कवि कृष्ण मिश्र। धनंजय विजय 1873, मूल नाम है धनंजय विजय, मूल नाटककार है कांचन कवि। कर्पूर मंजरी 1875, मूल नाम कर्पूर मंजरी और मूल नाटककार हैं राजशेखर। तो इससे प्रश्न इस तरीके से पेपर में पूछा जाता है, पूछा भी जा चुका है कि क्षेमेश्वर कृत जो चंड कौशिक है उसका भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस नाम से अनुवाद किया है। तो उसका अनुवाद जो है सत्य हरिश्चंद्र के नाम से अनुवाद जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया है। तो इस तरीके से प्रश्न जो है वो पेपर में पूछे जाते हैं। भारत जननी 1877, मूल नाम भारत माता। मुद्रा राक्षस 1878, मूल नाम है मुद्रा राक्षस और मूल नाटककार हैं विशाख दत्त। दुर्लभ बंधु 1880, मूल नाम मर्चेंट ऑफ वेनिस और मूल नाटककार हैं विलियम शेक्सपियर। तो ये इतने नाटक जो हैं ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुदित नाटक हैं। अब हम लोग नाटक के संबंधित जो उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको देख लेते हैं। भारत दुर्दशा नाटक के अंक जो कि पेपर में क्रम से लगाने के लिए पूछे जाते हैं और कई बार पूछे भी गए हैं, तो आप लोग इनके अंकों के स्थानों को याद रखेंगे। पहला अंक है बीथी, इसमें एक योगी गाता हुआ आता है। दूसरा अंक शमशान, टूटे फूटे मंदिर, कौवा कुत्ता सियार घूमते हुए, अस्थियां इधर उधर पड़ी हैं। तीसरा अंक मैदान, फौज के डेरे दिखाई पड़ते हैं। चौथे अंक का कोई भी नाम
इस नाटक में नहीं दिया हुआ है। कमरा, अंग्रेजी सजा हुआ, मेज कुर्सी लगी हुई, कुर्सी पर भारत दुर्दैव बैठा है। 5वां अंक किताब खाना, 7 सभ्यों की एक छोटी सी कमेटी जो है वो बनाई जाती है। उसमें होते हैं बंगाली, महाराष्ट्री, सभापति, 2 देसी महानुभाव और बंगाली होता है, कवि होता है, एडिटर। ये 7 सभ्यों की कमेटी जो है वो बनाई जाती है। छठा अंक है गंभीर वन का मध्य भाग। इसमें भारत एक वृक्ष के नीचे अचेत पड़ा है। तो इस अंकों के स्थानों के नाम आप लोग याद रखेंगे, ये पेपर में क्रम से लगाने के लिए पूछे जाते हैं। आगे है भारत दुर्दशा नाटक के पात्र, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके पात्र हैं भारत, भारत दुर्दैव, भारत भाग्य। इसका एक गीत दिया हुआ नाटक में जिसका राग है राग चैती गौरी। सत्यानाश फौजदार, एक योगी, ये लावनी गाते हुए आता है। निर्लज्जता, आशा, डिसलॉयल्टी, बंगाली, महाराष्ट्रीय, एडिटर, 2 देशी महानुभाव, पहला देसी दूसरा देसी, सभापति, एक कवि, आलस्य, ये गजल गाता है। अंधकार, ये जो गीत गाता है उसका राग है राग काफी। मदिरा, राग काफी धनाक्षरी का मेल, ताल धमार। और रोग, ये तो इसके मुख्य पात्र हैं। और भी पात्र हैं इसके, जैसे धर्म, वेदांत, संतोष, निरुद्धमता, अपव्यय, अदालत, फैशन, सिफारिश, फूट, डाह, लोभ, भय, उपेक्षा, स्वार्थपरता, पक्षपात, हट, शोक, अश्रुमार्जन और निर्बलता, अश्रुमार्जन, निर्बलता, भिन्नता, कर, मध्य, लाही, कीड़े, टिड्डी और पाला। इतने पात्र जो हैं वो इस नाटक में आते हैं। तो ये सारे पात्रों को आप लोग याद रखेंगे, पेपर में ये पूछे जा सकते हैं। अब हम लोग इस नाटक में प्रत्येक अंक में किस क्रम से पात्र आए हैं उनको हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि पेपर में क्रम से लगाने के लिए जिस हिसाब से प्रश्न पूछे जा रहे हैं उससे ये अंकों के हिसाब से भी पात्र जो है वो क्रम से लगाने के लिए पूछा जा सकता है। तो मैंने यहाँ पर उनका क्रम ले लिया है, हम लोग इसको देख लेते हैं। ये सारे पीडीएफ को आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल हिंदी साहित्य साधना पर जाकर ले सकते हैं। पहले अंक में एक योगी आता है, दूसरे अंक में सिर्फ 3 पात्र आते हैं, भारत, निर्लज्जता और आशा। तीसरे अंक में 2 पात्र आते हैं, भारत दुर्दैव और सत्यानाश फौजदार। और इन पात्रों को मैंने क्रम से ही लिया है। चौथे अंक में आते हैं रोग, भारत दुर्दैव, आलस्य, मदिरा और अंधकार। 5वें अंक में सभापति, बंगाली, पहला देसी दूसरा देसी, एडिटर, कवि, महाराष्ट्री और डिसलॉयल्टी। इतने पात्र इस अंक में आते हैं। और छठे अंक में सिर्फ एक पात्र आता है, भारत भाग्य। तो इसके सभी अंकों के जो पात्र आते हैं इनके क्रमों को आप लोग याद रखेंगे। ये है नाटक में जो पात्र आते हैं उनका क्रम से मैंने यहाँ पर ले लिया है जिस क्रम में ये नाटक में आए हुए हैं। तो सबसे पहले आता है एक योगी, फिर भारत, फिर निर्लज्जता, फिर आशा, फिर भारत दुर्दैव, फिर सत्यानाश फौजदार, रोग, आलस्य, मदिरा, अंधकार, सभापति, बंगाली सभ्य, महाराष्ट्रीय सभ्य, एडिटर, कवि, पहला देसी दूसरा देसी, डिसलॉयल्टी और भारत भाग्य। ये नाटक में आने वाले पात्रों का क्रम है। ये है पात्रों का कुछ विशेषताएं जो नीचे दी हुई थी। इसको भी मैंने ले लिया है क्योंकि हो सकता है ये पेपर में मिलान के लिए पूछ लिया जाए, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। भारत का जो विशेषता दी थी नीचे वो थी फटे कपड़े पहने, सिर पर अर्ध किरीट, हाथ में टेकने की छड़ी, शिथिल अंग, निर्लज्जता, सिर खुला, ऊंची चोली, दुपट्टा ऐसा गिरता पड़ता है कि अंग खुले, सिर खुला, खानगियों का सा वेश, आशा, लड़की के वेश में, भारत दुर्दैव, क्रूर, आधा किर्स्तानी आधा मुसलमानी वेश, हाथ में नंगी तलवार लिए, आलस्य, मोटा आदमी जमहाई लेता हुआ धीरे धीरे आवेगा, मदिरा,
सांवली सी स्त्री, लाल कपड़ा, सोने का गहना, पैर में घुंघरू, डिसलॉयल्टी, पुलिस की वर्दी पहने। तो इन पात्रों के बारे में ये दिया हुआ था नाटक में, जिसको मैंने ले लिया है। अब हम लोग इस नाटक से संबंधित जो इतिहासकारों ने बोला है उसको भी हम लोग देख लेते हैं, जो कि पेपर में पूछा जाता है। तो ये जो पेज है ये हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह की जो बुक है उसका पेज है। भारत दुर्दशा की टेक है, अंग्रेज राज सुख साच सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात इहे अति ख्वारी। तो ये जो पंक्तियां हैं ये नाटक के पहले अंक की पंक्तियां हैं कि विदेश जाने से ही इसकी दुर्दशा है, मुसलमानी राज्य में धन विदेश नहीं जाता था। दूसरे अंक में भारत दुर्योधन का प्रसिद्ध वाक्य याद करता है, सूच्यग्र नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। तो ये जो कथन है ये दुर्योधन का है और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये भारत दुर्दशा का रूप बिंब है, यहाँ पर दुर्दैव का रूप बिंब दिया हुआ है, क्रूर, आधा क्रिस्तानी आधा मुसलमानी, हाथ में नंगी तलवार। तो ये सब हम लोग पीछे देख के आ चुके हैं। भारत दुर्दशा की फौज में एक से एक महारथी हैं, आलस्य, धर्म, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अपव्यय आदि। तो एक से एक महारथी किसको कहा है बच्चन सिंह ने? आलस्य को, धर्म को, अतिवृष्टि, अनावृष्टि और अपव्यय को। ऐसे बाकी जवानों के सामने चंगेज खान, नादिर शाह, अदने सिपाही हैं, उसके सबसे बड़े महारथी हैं। तो सबसे बड़े महारथी कौन है? आलस्य और अनैक्य। इस नाटक के बुद्धिजीवी पात्र संपादक, कवि, वक्ता, प्रबुद्ध महाराष्ट्रीय और बंगाली। तो पेपर में प्रश्न पूछा जा सकता है कि बच्चन सिंह ने भारत दुर्दशा नाटक के बुद्धिजीवी पात्र किसको किसको कहा है? तो संपादक, कवि, वक्ता, प्रबुद्ध महाराष्ट्रीय और बंगाली, इनको बुद्धिजीवी पात्र कहा है। फिर यहाँ पर भारत दुर्देव की पंक्ति दी है, कहाँ गया मूर्ख जिसको अब भी परमेश्वर और राज राजेश्वरी का भरोसा है। तो इस तरीके की पंक्तियां ही पेपर में उठा के पूछ ली जाती हैं यहीं से। फिर ये पंक्ति जो है इंपॉर्टेंट है, ये कथन, इस नाटक में भारत भाग्य आत्महत्या कर लेता है। ऐसी स्थिति में कुछ लोग इसे ट्रेजेडी मानते हैं। भाग्यवाद की विदा होने पर भारत की जागरण की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, अतः यह दुखांत न होकर सुखांत ठहरता है। यह हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक है। तो हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक किसने माना है भारत दुर्दशा को? बच्चन सिंह ने पहला राजनीतिक नाटक जो है इसको माना है। अब ये आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास बच्चन सिंह की जो बुक है उसका पेज है। भारत दुर्दशा में भारत की अधोगति का बहुत ही रोचक और यथार्थ चित्र प्रस्तुत किया गया है। भारत दुर्दशा में पूरा सुशिक्षित मध्य वर्ग ही पात्र है, जिसे आगत संकट से देश का उद्धार करना है। इस सिलसिले में अधिक जिम्मेदारी कवि और एडिटर पर है, मुख्यतः एडिटर पर। तो ये पंक्तियां जो हैं ये बच्चन सिंह की पंक्तियां हैं। हिंदी का गद्य साहित्य डॉक्टर रामचंद्र तिवारी। भारत दुर्दशा में तो भारतेंदु ने अपने हृदय की संपूर्ण व्याकुलता व्यक्त कर दी है। तो ये पंक्ति देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि किस इतिहासकार की पंक्ति है? तो आप लोग याद रखेंगे डॉक्टर रामचंद्र तिवारी। भारतवर्ष की धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, बौद्धिक अवनति, इस अवनति में ब्रिटिश शासन की नीति का प्रभाव तथा सुधार के लिए देश प्रेमियों की व्याकुल चेतना सभी की बड़ी ही मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। तो ये जो कथन है ये रामचंद्र तिवारी का है। भारत दुर्दशा में वीर और करुण का मिश्रण है। तो ये सारे आलोचकों के कथन थे जो कि पेपर में जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम लोग इससे संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे इस नाटक के। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत दुर्दशा के आखिरी अंक में भारत भाग्य क्या करता है? ऑप्शन ए, भारत को जगाता है। ऑप्शन बी, भारत के हतभाग्य पर क्रोधित होता है। ऑप्शन सी, घायल भारत को छोड़कर चला जाता है। या ऑप्शन डी, भारत के सीने में कटार से आघात करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
भारत को जगाता है। तो भारत दुर्दशा के छठे अंक में भारत भाग्य भारत को जगाता है, और फिर जब वो भारत नहीं जगता तब फिर वो अपने सीने में कटार से आघात करके मर जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत दुर्दशा नाटक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, इस नाटक में भारत दुर्दैव और उसकी सेना के माध्यम से भारत दुर्दशा के चित्र प्रस्तुत हुए हैं। ऑप्शन बी, इसमें मद्यपान को सही सिद्ध करने के लिए मदिरा नामक पात्र को रचा गया है। ऑप्शन सी, भारत दुर्दशा नाटक भारतेंदु की व्यथित हृदय की अभिव्यक्ति है। ऑप्शन डी, नाटक में प्रतीकात्मक पात्र रोग कहता है निहचे भारत को अब नाश। ऑप्शन ई, इस नाटक में भारतेंदु के देशभक्त एवं समाज सुधारक रूप के दर्शन होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, केवल ACE। इस नाटक में भारत दुर्दैव उसकी सेना के माध्यम से भारत की दुर्दशा के चित्र प्रस्तुत किए गए हैं। भारत दुर्दशा भारतेंदु के व्यथित हृदय की अभिव्यक्ति है, और इस नाटक में भारतेंदु के देशभक्त एवं समाज सुधारक रूप के दर्शन होते हैं। ये डी ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि ये जो पंक्ति है ये रोग की पंक्ति नहीं है, ये पंक्ति है अंधकार की। ये आप लोग याद रखेंगे, ये अंधकार की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतेंदु की अनुदित रचना नहीं है। ऑप्शन ए, विद्या सुंदर। ऑप्शन बी, पाखंड विडंबन। ऑप्शन सी, सत्य हरिश्चंद्र, या ऑप्शन डी, सती प्रताप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सती प्रताप जो है ये भारतेंदु की अनुदित रचना नहीं है बल्कि मौलिक रचना है, हम लोग ने देखा था। बाकी ये सारी ही रचनाएं जो हैं ये अनुदित रचनाएं हैं, विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन और मुद्रा राक्षस। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत दुर्दशा नाटक के संबंध में निम्नलिखित बातों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, भारत के भुजबल जग रक्षित, भारत विद्यालय जग शिक्षित, यह पंक्ति नाटक के 5वें अंक की है। ऑप्शन बी, भारत दुर्दशा नाटक का प्रकाशन सन 1880 में हुआ था। ऑप्शन सी, इसके 5वें अंक का स्थान गंभीर वन का मध्य भाग है। ऑप्शन डी, जागो जागो रे भाई गीत को राग चैती गौरी में प्रस्तुत करने का निर्देश नाटककार द्वारा दिया गया है। ऑप्शन ई, भारत दुर्दशा नाटक को भारतेंदु ने नाट्य रासक की संज्ञा दी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, केवल बी डी और ई, ये तीनों ही ऑप्शन जो हैं ये बिल्कुल सही हैं। इसके 5वें अंक का जो स्थान है वो किताब खाना है, तो इसलिए ये गलत हो जाता है। ये स्थान है 6ठे अंक का। और ये जो पंक्ति है ये 6ठे अंक की पंक्ति है, इसलिए ये भी गलत हो जाता है। ये 6ठे अंक की पंक्ति है और भारत भाग्य गाता है इन पंक्तियों को। हो सकता है अगली बार ये पंक्तियां देखिए आपसे पूछ लिया जाए कि किस पात्र द्वारा ये पंक्तियां गाई जाती हैं, तो भारत भाग्य के द्वारा ये पंक्तियां गाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत दुर्दशा नाटक में निम्न पात्रों के मंच पर आने का सही क्रम क्या है। ऑप्शन ए, आलस्य। ऑप्शन बी, रोग। ऑप्शन सी, भारत दुर्दैव। ऑप्शन डी, मदिरा। ऑप्शन ई, भारत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत, भारत दुर्दैव, रोग, आलस्य और मदिरा। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत दुर्दशा नाटक के बारे में कौन से विचार सही हैं। ऑप्शन ए, इसका आरंभ महारानी विक्टोरिया की स्तुति से हुआ है। ऑप्शन बी, यह हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक है। ऑप्शन सी, यह विचार प्रधान नाटक है। ऑप्शन डी, इसमें अंग्रेजी राज में भारत के विकास की बात की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, केवल BC, यानी ये हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक है और ये विचार प्रधान नाटक है। इसका जो आरंभ है ये महारानी विक्टोरिया के स्तुति से नहीं हुआ है, मंगलाचरण से इस नाटक का आरंभ होता है।
बल्कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो दोनों ही नाटक सिलेबस में लगे हुए हैं, अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा, दोनों ही नाटकों का आरंभ मंगलाचरण से होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पे उठ के कहीं जाना नहीं अच्छा। प्रयुक्त पंक्ति भारत दुर्दशा नाटक में किस पात्र की है? ऑप्शन ए आलस्य, ऑप्शन बी रोग, ऑप्शन सी मदिरा या ऑप्शन डी आशा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आलस्य की ये पंक्तियां हैं। और ये आलस्य, रोग, अंधकार, मदिरा, ये सारे ही पात्र जो है ये चौथे अंक में आते हैं। हो सकता है अगली बार ये पंक्ति देके आपसे पूछ लिया जाए कि किस अंक की पंक्तियां हैं, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत दुर्दशा नाटक के विभिन्न गीतों के ऊपर शैली राग का नाम दिया गया है। निम्न में किन किन का प्रयोग इस नाटक में है? ऑप्शन ए राग जय जयवंती, ऑप्शन बी राग रामकली, ऑप्शन सी लावनी, ऑप्शन डी राग चैती गौरी, ऑप्शन ई राग काफी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 केवल सी डी, लावनी, राग चैती गौरी और राग काफी। इतने राग जो है वो इनका प्रयोग इस नाटक में किया गया है। लावनी जो है वो योगी गाता है, राग चैती गौरी भारत भाग्य, राग काफी मदिरा और अंधकार। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत दुर्दशा नाटक के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ऑप्शन ए, इसमें मनोभावों का मानवीकरण किया गया है। ऑप्शन बी, इसमें कुल 6 अंक हैं। ऑप्शन सी, इसमें ब्रिटिश राज की निर्ममता एवं शोषण का चित्रण है। ऑप्शन डी, कथ्य संवाद कथ्य को गति देने में सहायक नहीं है। ऑप्शन ई, इसका प्रकाशन सन 1881 में हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 केवल ए बी सी। इसमें मनोभावों का मानवीकरण किया गया है, इसमें कुल 6 अंक हैं और इसमें ब्रिटिश राज की निर्ममता शोषण का चित्रण किया गया है। इसका प्रकाशन 1880 में हुआ था, इसलिए ये पॉइंट गलत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत दुर्दशा नाटक से संबंधित कौन से कथन उपयुक्त है? ऑप्शन ए, इस नाटक में 5वें अंक का स्थान किताब खाना है। ऑप्शन बी, नाटक में सत्यानाश फौजदार का प्रवेश दूसरे अंक में होता है। ऑप्शन सी, अपरस 16 छून रची भोजन प्रीति छुड़ाए, यह संवाद सत्यानाश फौजदार द्वारा कहा गया है। ऑप्शन डी, इस नाटक का प्रकाशन सन 1933 में हुआ। ऑप्शन ई, निर्लजता नामक पात्र तीसरे अंक में आती है। तो इसका ये जो है इसके सारे ही ऑप्शन गलत दिए गए थे, ये ड्रॉप किया गया था क्वेश्चन। इसका जो राइट आंसर है वो ए सी होगा। इस नाटक के 5वें अंक का स्थान किताब खाना है और अपरस 16 छून रची भोजन प्रीति छुड़ाए, ये सत्यानाश फौजदार द्वारा कहा गया है। सत्यानाश फौजदार जो है इसका प्रवेश जो है वो दूसरे अंक में नहीं होता है, बल्कि तीसरे अंक में इसका प्रवेश होता है। ये तीसरे अंक में आता है। इसका प्रकाशन जो है वो संवत 1937 है और निर्लज्जता नामक पात्र जो है वो दूसरे अंक में आती है, इसलिए ये पॉइंट जो है ये गलत हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, पौ नहीं पकड़त मेरो हाथ, 20 कोटि सुत होत फिरत में, हा हा होए अनाथ। भारत दुर्दशा नाटक उक्त गीत किस अंक में है? ऑप्शन ए पहला अंक, ऑप्शन बी दूसरा अंक, ऑप्शन सी तीसरा अंक या ऑप्शन डी चौथा अंक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरे अंक में जो ये गीत है ये आता है और भारत इस गीत को गाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हमने बहुत से वीर हिंदुस्तान भेजे हैं, परंतु मुझको तुमसे जितनी आशा है उतनी और किसी से नहीं है। उपरोक्त कथन भारत दुर्दशा नाटक में किन किन पात्रों का आपसी संवाद है? ऑप्शन ए अंधकार भारत दुर्दैव, ऑप्शन बी भारत दुर्दैव डिसलॉयल्टी, ऑप्शन सी भारत दुर्दैव रोग,
ऑप्शन डी भारत दुर्देव मदिरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत दुर्देव मदिरा के मध्य ये संवाद होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, जय सतयुग थापन करन नासन म्लेच्छ आचार कठिन धार तरवार कर कृष्ण कल की अवतार। यह मंगलाचरण किस नाटक का है? ऑप्शन ए भारत दुर्दशा, ऑप्शन बी अंधा युद्ध, ऑप्शन सी सिंदूर की होली या ऑप्शन डी एक और द्रोणाचार्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत दुर्दशा नाटक का ये मंगलाचरण है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों का सही कालक्रम क्या है? ऑप्शन ए भारत दुर्दशा, ऑप्शन बी सती प्रताप, ऑप्शन सी सत्य हरिश्चंद्र, ऑप्शन डी मुद्रा राक्षस, ऑप्शन ई विद्या सुंदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 ECDAB। भारत दुर्दशा 1880, सती प्रताप 1883, सत्य हरिश्चंद्र 1875, मुद्रा राक्षस 1878, विद्या सुंदर 1868। तो ये इनके प्रकाशन वर्ष हैं। इस हिसाब से ये सबसे पहले आएगा, फिर सी, फिर डी, फिर ए और फिर सती प्रताप सबसे लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 15 है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इधर भारत दुर्दशा के अंक दिए हुए हैं और इधर उसके स्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहले अंक का स्थान है बीथी, दूसरा अंक शमशान टूटे फूटे मंदिर, तीसरा अंक मैदान और पांचवा अंक है किताब खाना। और चौथे अंक का तो कोई नाम ही नहीं दिया हुआ इस नाटक में। क्वेश्चन नंबर 16 है, सूचग्र नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। उपर्युक्त कथन भारत दुर्दशा नाटक में किसका है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी दुर्योधन, ऑप्शन सी भारत दुर्दैव या ऑप्शन डी भारत भाग्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दुर्योधन का ये कथन है। तो 15 क्वेश्चन जो थे वो PYQs थे। अब ये हम लोग MCQs को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, सम्मिलित कीजिए। इधर गीत दिए हैं और इधर उनके राग दिए हैं। जागो जागो रे भाई, दूसरा गीत है रोवो सब मिलके आवहु भारत भाई, ऑप्शन सी है मदुआ पीले पागल जोबन बित्यो जात, ऑप्शन डी दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जागो जागो रे भाई, राग चैती गौरी, रोवहु सब मिलके आवहु भारत भाई, लावनी, मधुआ पीले पागल यौवन वित्यो जात, राग काफी, दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, गजल। तो ये राग जो है ये दिए हुए हैं। इसमें ये जो गीत है ये भारत भाग्य गाता है, लोगों से मिलके आवो भारत भाई ये योगी, मदुआ पीले मदिरा और ये आलस्य का ये गीत है। आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, भारत दूरदर्शन नाटक के 5वें अंक में कितने सभ्यों की कमेटी बनाई जाती है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7 या ऑप्शन डी 8। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7 सभ्यों की कमेटी जो है वो 5वें अंक में बनाई जाती है। और इसका 5वें अंक का नाम क्या है? किताब खाना। स्थान है किताब खाना। 7 सभ्यों में होते हैं सभापति बंगाली, पहला देसी, दूसरा देसी, एडिटर, कवि, महाराष्ट्री। इतने जो है सदस्य होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत दुर्दशा नाटक में आई आलस्य की गीत पंक्तियों को क्रम से लगाइए। ऑप्शन ए, दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा। ऑप्शन बी, छेड़ो न नक्शेपा है मिटाना नहीं अच्छा। सी, मौत अच्छी है पर दिल का लगाना नहीं अच्छा। ऑप्शन डी, दुनिया नहीं अच्छी जमाना नहीं अच्छा। ऑप्शन ई, दोजख ही सही सिर का झुकाना नहीं अच्छा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बी सी डी ई। ये पंक्तियां जो हैं वो इसी क्रम में नाटक में दी हुई हैं। दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, छेड़ो न नक्शे पर मिटाना नहीं अच्छा, मौत अच्छी पर दिल का लगाना नहीं अच्छा, दुनिया नहीं अच्छी जमाना नहीं अच्छा। तो इसी क्रम में ये पंक्तियां दी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत दुर्दशा में देश दशा बहुत ही मनोरंजक ढंग से सामने लाई गई है। उपर्युक्त कथन किस का है? ऑप्शन ए, बच्चन सिंह। ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन सी, डॉक्टर नगेंद्र। या ऑप्शन डी, रामचंद्र तिवारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल की ये पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 21 है, हिंदुओं की तो मैं मुद्दत से मुंह लगी हूँ, आप अब आपकी आज्ञा से और भी अपना जाल फैलाऊंगी और छोटी बड़ी सबके गले का हार बन जाऊंगी। उपर्युक्त कथन भारत दुर्दशा नाटक में किस पात्र का है? ऑप्शन ए, निर्लज्जता। ऑप्शन बी, आशा। ऑप्शन सी, मदिरा। या ऑप्शन डी, डिसलॉयल्टी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मदिरा का ये कथन है और चौथे अंक का कथन है ये। इसमें आप लोग एक और चीज याद रखेंगे, डिसलॉयल्टी जो है ये पात्र 5वें अंक में आता है और इसके द्वारा कवि वचन सुधा पत्रिका का जिक्र किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारत दुर्दशा नाटक को क्या कहा है? ऑप्शन ए, प्रहसन। ऑप्शन बी, नाट्यरासक। ऑप्शन सी, गीति नाट्य। या ऑप्शन डी, समस्या नाटक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाट्यरासक की संज्ञा दी है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। क्वेश्चन नंबर 23 है, सुमेलित कीजिए, इधर कथन दिए हैं उधर पात्र। पहला कथन है, प्राण देना कायरों का काम है। ऑप्शन बी है, कुपथ्य का मित्र और पथ्य का शत्रु मैं ही हूँ। तीसरा कथन है, भगवान सोम की मैं कन्या हूँ। चौथा कथन है, हमारा सृष्टि संहार कारक भगवान तमोगुण से जन्म है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राण देना कायरों का काम है, ये निर्लज्जता का कथन है। पथ्य का मित्र और पथ्य का शत्रु मैं ही हूँ, रोग। भगवान सोम की मैं कन्या हूँ, मदिरा। हमारा सृष्टि संहारक भगवान तमोगुण से जन्म है, अंधकार का ये कथन है। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत दुर्दशा में पूरा सुशिक्षित मध्य वर्ग ही पात्र है जिसे आगत संकट से देश का उद्धार करना है। इस सिलसिले में अधिक जिम्मेदारी कवि और एडिटर पर है, मुख्यतः एडिटर पर। उपर्युक्त कथन किसका है? ऑप्शन ए, बच्चन सिंह। ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन सी, डॉक्टर नगेंद्र। या ऑप्शन डी, रामचंद्र तिवारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बच्चन सिंह का ये कथन है। हिंदी आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें ये कथन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत उद्धार नामक नाटक का जिक्र भारत दुर्दशा नाटक में किस पात्र के द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए, सभापति। ऑप्शन बी, महाराष्ट्रीय। ऑप्शन सी, बंगाली। या ऑप्शन डी, पहला देसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बंगाली जो सदस्य होता है उसके द्वारा भारत उद्धार नामक नाटक का जिक्र किया गया है। तो वो इस नाटक का जिक्र करते हुए कहता है कि इस नाटक में अंग्रेजों को भारत से भगाने का उपाय जो है वो दिया गया है। नाटक की पीडीएफ को मैंने टेलीग्राम चैनल हिंदी साहित्य साधना पर शेयर कर दिया है, वहां से जाके आप लोग इस नाटक को पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है यानी असत्य है? ऑप्शन ए, सत्यानाश फौजदार क्रूर, आधा क्रिस्तानी आधा मुसलमानी वेश, हाथ में नंगी तलवार लिए। ऑप्शन बी, मदिरा, सांवली सी स्त्री, लाल कपड़ा, सोने का गहना, पैर में घुंघरू।
ऑप्शन सी भारत, फटे कपड़े पहने, सिर पर अर्ध किरीट, हाथ में टेकने की झड़ी, शिथिल अंग। ऑप्शन डी निर्लज्जता, सिर खुला, ऊंची चोली, दुपट्टा ऐसा गिरता पड़ता कि अंग खुले, सिर खुला, खानगियों का सा वेश। ऑप्शन ई डिसलॉयल्टी, चोर के वेश में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई डिसलॉयल्टी, चोर के वेश में। ये गलत है, क्योंकि डिसलॉयल्टी जो है वो पुलिस की वर्दी में होती है। पुलिस की वर्दी पहने, ये हम लोग पीछे देख के आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत दुर्दशा नाटक में चौथे अंक में आए पात्रों को क्रम से लगाइए। ऑप्शन ए आलस्य, ऑप्शन बी रोग, ऑप्शन सी अंधकार, ऑप्शन डी मदिरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। पहले आएगा अंधकार, फिर आलस्य, फिर मदिरा और लास्ट में आएगा अंधकार। पहले रोग, फिर आलस्य, फिर मदिरा और फिर अंधकार। ये क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से कौन सा कथन भारत दुर्देव का नहीं है। ऑप्शन ए बहुत भुजाई तुम ही का कहूं, परम चतुर मैं जानत हूं। ऑप्शन बी कहाँ गया भारत मूर्ख, जिसको अभी परमेश्वर और राज राजेश्वरी का भरोसा है, देखो तो अभी इसकी क्या दुर्दशा होती है। ऑप्शन सी तुम्हारे बिना तो सब सूना था, यद्यपि मैंने अपने बहुत से लोग भारत विजय को भेजे हैं, पर तुम्हारे बिना सब निर्बल है। ऑप्शन डी अभी फौज को हुक्म दो कि सब लोग मिलकर चारों ओर से हिंदुस्तान को घेर लें। ऑप्शन ई महाराज इंद्रजीत सन जो कछु भाखा, सो सब जनु पहले ही कर राखा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई महाराज इंद्रजीत सन जो कछु भाखा, सो सब जनु पहले ही करी राखा। ये जो कथन है ये भारत दुर्देव का नहीं है, ये कथन सत्यानाश फौजदार का है। और बाकी सारे ही कथन जो हैं वो भारत दुर्देव के हैं। और ये जो कथन है ये अंधकार के लिए भारत दुर्देव कहता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, लोके व्यवायमिश मद सेवा नित्यास्ति जंतो। उक्त पंक्ति भारत दुर्दशा नाटक में किस पात्र के संबंध में भागवत में कही गई है। ऑप्शन ए रोग, ऑप्शन बी मदिरा, ऑप्शन सी आलस्य या ऑप्शन डी अंधकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मदिरा की ये पंक्ति है। इसमें ये पंक्ति मदिरा के संबंध में भागवत में कही गई है और मनु ने मदिरा को प्रवृत्ति रेशा भूताना, ये मदिरा के संबंध में मनु ने बोला है। तो इन दोनों ही चीजों को आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत दुर्दशा में तो भारतेंदु ने अपने हृदय की संपूर्ण व्याकुलता व्यक्त कर दी है। उपर्युक्त कथन किस आलोचक का है। ऑप्शन ए बच्चन सिंह, ऑप्शन बी डॉक्टर रामचंद्र तिवारी, ऑप्शन सी रामविलास शर्मा या ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर रामचंद्र तिवारी का ये कथन है। और इन्होंने भारत दुर्दशा में वीर और करुण का मिश्रण है ये भी बोला है। क्वेश्चन नंबर 31 है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1 है, भारतेंदु ने इस नाटक को लास्य रूपक कहा है। कथन 2 है, भारत दुर्दशा का गद्य तो खड़ी बोली में है लेकिन पद्य ब्रज भाषा में है। उपरोक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। ऑप्शन बी कथन 1 और 2 दोनों असत्य हैं। ऑप्शन सी कथन 1 सत्य है किंतु कथन 2 असत्य है या ऑप्शन डी कथन 1 असत्य है किंतु कथन 2 सत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कथन 1 और 2 दोनों सत्य है। भारतेंदु ने इसे
नाट्य रासक कहा है? यहाँ पर इसको आप लोग सही कर लेंगे, नाट्य रासक होगा यहाँ पे। दोनों ही जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत दुर्दशा नाटक के 5वें अंक में डिसलॉयल्टी द्वारा किस पत्रिका का जिक्र किया गया है? ऑप्शन ए बाला बोधिनी पत्रिका, बाल बोधिनी पत्रिका, ऑप्शन बी कवि वचन सुधा, ऑप्शन सी हरिश्चंद्र मैगजीन, या ऑप्शन डी इंदु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कवि वचन सुधा पत्रिका का जिक्र जो है वो डिसलॉयल्टी द्वारा किया जाता है, वो भी नाटक के 5वें अंक में। क्वेश्चन नंबर 33 है, जय 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 कलयुग राज की, जय महामोह महाराज की, अटल छत्र सिर फिरत थाप जग मानत जाके काज की। उपर्युक्त पंक्ति भारत दुर्दशा नाटक में किस पात्र की है? ऑप्शन ए आलस्य, ऑप्शन बी रोग, ऑप्शन सी मदिरा, या ऑप्शन डी अंधकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अंधकार की ये पंक्तियां हैं, और चौथे अंक की पंक्तियां हैं ये। तो यहाँ से हमारे भारत दुर्दशा नाटक के जो क्वेश्चन है वो समाप्त होते हैं। आप लोगों को इसकी पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल हिंदी साहित्य साधना पर मिल जाएगी। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों इस क्लास को लास्ट तक देखने के लिए। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।